मेरे भूगोल विषय के व्याख्याता साथियों को सादर प्रणाम। जैसा कि आपको जानकारी हो चुकी है, राज्य सरकार के प्रशासनिक आदेशों से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जिन स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षा नहीं हुई उनको संपन्न करवाने की अनुमति है वो प्राप्त हो गई है। एक गाइडलाइन है वो जारी हो चुकी है जो आपने अच्छे से समझ भी ली होगी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है आप भी बोर्ड से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे और वो जो टेक्निकल बातें जो बोर्ड के निर्देश हैं जो मैंने प्राप्त किए हैं उन्हीं को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अभी तक बहुत सारे फ़ोन कॉल आ चुके हैं तो मुझे लगा भी इस पर भी वीडियो बनाकर मेरे शिक्षक साथियों से वो बातें शेयर कर लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भी नई गाइडलाइन क्या है, हम सिर्फ अपने भूगोल विषय को लेकर बात करेंगे और बताना चाहूँगा 8 जुलाई तक है वो परीक्षा अपने को संपन्न करवानी है। इसमें क्या होगा, अब एक तो बैच की संख्या है वो चेंज कर दी है भी, एक बैच में अधिकतम 10 स्टूडेंट। अब देखिए, अब आपके प्रश्न होंगे कम है 10 से तो क्या करें, ज़्यादा है तो क्या है। एक ही बात कहूँगा, आपको अपना सेल्फ डिसीजन लेना है। आपसे कोई भी क्वेश्चन मार्क है वो आपके ऊपर नहीं लगेगा। दूसरी बात, एक दिन में कितनी पारी ले सकते हैं, तो एक दिन में आप अपनी सुविधा अनुसार 2 पारियों में एग्जाम संपन्न करवा सकते हो, अगर आप पूरा दिन स्कूल को या बच्चों के लिए वहां रुकना चाहते हो तो। और अगर सिर्फ स्कूल टाइम की बात है तो आप एक दिन में सिर्फ 1 पारी में ही परीक्षा संपन्न करवा पाएंगे। अब बात आती है भी पारी में, आपको पता है हमारी एक पारी में 2 बैच होते हैं, जिसमें एक बैच रिटन एग्जाम देता है और एक बैच है वो फील्ड का काम है वो संपन्न करता है। तो एक पारी में 2 बैच, तो एक पारी में एक बैच फील्ड और एक बैच रिटन एग्जाम देगा। और जो एक बैच आपका फील्ड काम करेगा वो 10 हो गए और दूसरा रिटन वाला 10, यानी एक पारी में 20 बच्चों की परीक्षा आप संपन्न करवा सकते हैं। और अगर आप पूरे दिन में प्रैक्टिकल संपन्न करवाना चाहते हैं या बच्चों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि प्रैक्टिकल संपन्न करवाने के लिए टाइम अपने पास कम है, तो आप बच्चों के हित में ये कर सकते हो, एक दिन में 2 पारी में परीक्षा संपन्न करवा सकते हो। तो 2 पारी में करवाओगे तो टोटल बैच हो गए 10 10 10 के टोटल 4 बैच, यानी 40 बच्चों का प्रैक्टिकल है वो एक दिन में आप संपन्न करवा सकते हो। हाँ, आपके मन में बहुत से साथियों के प्रश्न आ रहा होगा, ऐसे थोड़ी होता है। यही है, यही सिस्टम है भूगोल विषय का। अच्छे से आप समझिएगा, जो बोर्ड की गाइडलाइन है और जो इस विषय से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं बोर्ड के अंदर, उनकी गाइडलाइन है ये। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे भी किस प्रकार से परीक्षा आपको अब संपन्न है वो करवानी है। अब बात ये आती है भी, अगर आपके स्कूल में पहले प्रैक्टिकल हो चुका है लेकिन 1 या 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं वो परीक्षा पहले नहीं दे पाए, अनुपस्थित रहे किन्हीं कारणों से, लेकिन बोर्ड के आदेश हैं अब उनकी परीक्षा संपन्न करवाने की कोशिश करनी है। अगर बच्चा परीक्षा देना चाहता है तो उसको भी इस 8 जुलाई तक आपको परीक्षा संपन्न करवानी है। आपका प्रश्न ये रहेगा भी एक बच्चे का प्रैक्टिकल कैसे लें, हम रिटन एग्जाम तो उसका ले सकते हैं, फील्ड एग्जाम उसका किस प्रकार से लेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, इस बात के लिए बोर्ड ने स्पष्ट कहा है भी हाँ मुश्किल लग रहा है लेकिन हमारे पास कोई इसको लेकर कोई प्लानिंग नहीं है, तो हम ये बात टीचर के ऊपर ही डाल रहे हैं, वो उस फील्ड वर्क के काम को उस बच्चे से किस प्रकार से संपन्न करवाता है। तो यानी आपकी जिम्मेदारी फिर बढ़ जाती है भी एक बच्चा ही है तो एक बच्चे किस प्रकार से फील्ड काम करेगा। तो अब ये आपको डिसीजन करना है भी उसके फील्ड वर्क के काम को किस प्रकार से संपन्न आप करवाओगे। इसमें जितने आप सलाह लोगे उतने ही आप कंफ्यूज होते जाओगे। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय यही है, आपको जो उचित लगे वो कीजिएगा, कहीं कोई क्वेश्चन मार्क है वो नहीं होगा। मुख्य उद्देश्य यही है भी बच्चों के हित में ये प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न हो और उनके जो, क्योंकि अंकों की दौड़ रहती है बच्चों के लिए, ताकि वो मार्क्स हैं वो उनके इंक्रीज हो पाए और एक अच्छा उदाहरण है वो राजस्थान बोर्ड है वो अन्यों के सामने प्रस्तुत कर पाए, यही एक उद्देश्य है। उसके बाद बात यह है कि प्रैक्टिकल जिन साथियों ने पहले ले लिए उत्तर पुस्तिकाएं स्कूल में हैं,
या अब जो एग्जाम लेंगे उनकी उत्तर पुस्तिकाएं भी स्कूल में होगी, तो क्या स्कूल में ही रखना है या बोर्ड को भेजना है या संग्रहण केंद्र को भेजना है? देखिएगा, आपको स्पष्ट करूं, इस पर मैंने पहले जब प्रैक्टिकल चलते थे हर बात जब भी मैंने बताई है, जो बोर्ड से मुझे दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं हमेशा उन्हीं को लेकर आपसे बात की है। आज भी यही कहूंगा, वहां भी आज भी कंफ्यूजन की स्थिति थी दोपहर तक। दोपहर में जब बात हुई तो उनका यही था भी सीधे बोर्ड को भेज दो, या फिर ये था कि नहीं अभी आप स्कूल में रखो। अब शाम तक, अब मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो पुनः जो बात क्लियर होकर मेरे पास सूचना आई है वो यही है भी अभी उत्तर पुस्तिकाएं हैं प्रैक्टिकल की, वो स्कूल के अंदर ही रखनी है। इसके लिए अलग से गाइडलाइन है वो हमारे पास आएगी भी बोर्ड को सीधी भेजनी है या संग्रहण केंद्र पर जमा करवानी है। तो आप, मैं चाहूँ भी ये इतना बहुत ज़रूरी काम नहीं है। स्कूल के अंदर भी हमारा और रिकॉर्ड है, वहाँ पर ये भी अच्छे से उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो जमा रह सकती है। तो बिना किसी शंका के या कोई बार बार दिमाग के अंदर इस चीज़ की उठा पटक के, मैं यही सलाह दूंगा भी उत्तर पुस्तिकाओं को कैसे, कहाँ, कब जमा करवानी है उसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश बोर्ड जारी करेगा। और मैंने रिक्वेस्ट भी की है बोर्ड से भी इसका नोटिफिकेशन भी आप डाल दीजिए, ताकि मेरे साथियों को जो भी समस्याएं हैं इस चीज़ को लेकर भी उनका दिमाग शांत हो जाए। क्योंकि थोड़ा सा हमारे लिए किसी दूसरे की बात को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। शिक्षक हैं अपने, तो ये समस्याएं हो सकता है सबके साथ ही रहती होगी। तो इसका आप मेरी तरफ से और बोर्ड के जो दिशा निर्देश है यही सलाह है भी उत्तर पुस्तिकाएं अभी आपको स्कूल के अंदर ही रखनी है। 24 घंटे के अंदर कॉपियां जांच करके अंक है वो ऑनलाइन बच्चों के चढ़ा देने हैं। जिन साथियों ने पहले प्रैक्टिकल ले लिया, मार्क्स नहीं चढ़ा पाए, कोई दिक्कत नहीं, अब लिंक ओपन हो गया है तो वहां पर आप मार्क्स है वो चढ़ा दीजिएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या है वो नहीं है। और 8 जुलाई है वो अंतिम तिथि है। और कोई विशेष बात अगर लगे तो मैं बताना चाहूँगा, ये सारी बातें जितनी अब शायद अपने को ज़रूरत होनी थी वो सारी बातें मैं कर चुका हूँ। और इसके आधार पर ही हमें जो बच्चों का रिजल्ट है वो प्रैक्टिकल नंबरों को साथ में शामिल करते हुए ही अब जारी होगा। उससे उनके मार्क्स घटने की संभावना कम रहेगी, बढ़ने की संभावना रहेगी। इनसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेकर मार्कशीट कैसे क्रिएट होगी शिक्षक साथियों को सबको पता है। बच्चों के हित में मैं ज़रूर उसके लिए एक वीडियो बनाया है, वो अलग से भी प्रेषित कर दूंगा। 10वीं बोर्ड के बारे में भी कई शिक्षक साथियों ने कहा है भी सर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, तो मैं कोशिश करता हूँ आज या सुबह ही उसको भी आप तक मैं पहुँचा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। एक शब्द लिखा है मैंने सुविधा अनुसार, यानी ये विशेष परीक्षा आयोजित हो रही है, विशेष परिस्थिति है, जो भी काम करना है कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए हमें इस काम को करना है। अब आप ये मत सोचना भी प्लेन टेबल में 5 बच्चे एक साथ काम करेंगे तो फिर प्रोटोकॉल कैसे रहेगा, भी गाइडलाइन जो है वो फॉलो कैसे होगी। देखिएगा, वो बोर्ड ने यही कहा है जो पुराने नियम हैं आपको प्रैक्टिकल उन्हीं तरीके से संपन्न करवाना है। मोटी मोटा जो ये है भी बच्चों की संख्या है वो घटा दी है। 10 बच्चे एक बैच में काम करेंगे, एक दिन में 2 पारी हो सकती है, एक पारी में 2 बैच है वो एक अंदर एक बाहर परीक्षा संपन्न कर सकता है। 2 पारी में लोगे तो एक साथ 40 बच्चों का प्रैक्टिकल है वो संपन्न हो सकता है। उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो अभी स्कूल में रखिए आप, और विस्तृत दिशा निर्देश की है वो आपको इंतजार करना होगा। 1 या 2 बच्चे रह गए हैं तो यहाँ भी आपको डिसीजन करना है उनका फील्ड वर्क आप किस प्रकार से संपन्न करवाओगे। भी आप खुद उनकी जो वो दिशा, वो बच्चा जिस प्रकार से कहेगा उस हिसाब से आप उसके डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आप खुद कोई हेल्प करेंगे या किसी अन्य शिक्षक साथी की हेल्प लेंगे। जो भी आपको जो उचित लगे वो यहाँ करवा सकते हो, क्योंकि हम सब, आप जानिएगा, ठीक है, नियमों की बात अलग है लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा व्यवहारिकता यहाँ पर दिखानी होगी। भी परिस्थितियाँ बहुत अलग हो चुकी है, तो हम जो हमेशा जनरल जो नियम हमारे लिए रहे हैं वो शायद हम यहाँ 100% फॉलो नहीं कर सकते। बस बच्चे का हित है वो सर्वोपरि है। फिर भी आप शिक्षक साथियों से एक बार फिर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हालांकि शिक्षक कम ही कमेंट करते हैं, फिर भी जो भी जहाँ जिस प्रकार से आपको सूचनाएं मिले, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हो सकता है आप लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।